वी मेट स्नोबॉल्स, हमने एक दूसरे को मारा, तब रियलाइज हुआ कि ये पत्थर जैसा लगता है जो मूवी में सॉफ्ट था। इट्स नॉट सॉफ्ट। मेरे बहन के पैर पूरे जम गए थे बर्फ की वजह से, ठंडी की वजह से। मेरा एक दोस्त था, उसके भी जम गए थे। दे वर क्राइंग। माइन वाज टोटली अपोजिट। आई डिड नॉट वेंट टू माउंटेन। बस का नाम भी वो पढ़ना नहीं जमता था। इट्स लाइक ना तो हिंदी जैसा दिख रहा है, ना इंग्लिश, ना कुछ जैसा, समझ में नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस स्टफ, लाइक आई रियली एंजॉयड वन sunset part over there. I used to see Discovery, and Man vs. Wild was one of my favorite thing which I saw. There was a channel by Discovery, Travel and Living Channel. Yeah. Before TLC, it was proper Travel and Living Channel, ऐसा लिखा हुआ रहता था, वो एक चैनल था। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि 2 महीने की जॉब करनी है, 15-15 हजार सैलरी, 2 महीने कमाने हैं, 30,000 रुपए जमाने हैं, अपन वहाँ से बाइक उठाएंगे, बाइक से ऊपर जाएंगे। Sounds like a solid plan. But I'll tell you, like, it wasn't even liquid, it was gaseous plan. Oh my Because I had such tragedies in it. From behind us, there was this Italian lady, a 55-year-old lady at that time. Oh. She was traveling over there on motorcycle. on motorcycle. She was. यार रेलवे कैसे क्या रास्ते पे चल रहा है और उसके आजू बाजू बाकी ट्रैफिक भी चल रहा है, वहां पे आई फील लाइक ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये अपन कहीं पे तो भी आ गए अलग। चलो रोलिंग ऑल 3 कैमरास। When you experience for the first time, yes, that's when it hits कि हाँ दुनिया बहुत अलग है। दुनिया बहुत अलग है, दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी हम देखते आए हैं, बेसिकली वो चीज। But where it started for you actually? ट्रैवलिंग। Yeah. So traveling way back, I don't remember the year. I must be in 7th or 8th standard. और मैं मेरे घर वालों के साथ सिक्किम ट्रिप पे गया था। पता नहीं था सिक्किम कहाँ पे है, मुझे अभी भी याद है मेरे मॉम ने मैप पे दिखाया था कि अपन यहाँ जा रहे हैं करके। फिर मुझे समझा अच्छा इतनी सी जगह है, वो मैप पे एकदम ऐसा ऊपर। उसके पहले ट्रैवल नहीं किया ऐसा नहीं है, बट वही मामा कड़े जाना, आजी कड़े जाना, वही था थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग इधर उधर। उससे ज़्यादा अपने को कुछ ट्रैवलिंग कभी फील नहीं आया था। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रैवल, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिप विच आई रिमेंबर। एंड हम पहली बार ये ट्रिप में हम एसी ट्रेन से जाने वाले थे। आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर द ट्रेन। When was this? I was in 8th. I don't remember the year. Early 2000. ठीक है। और मैं वो ट्रेन जर्नी के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं रात भर सोया नहीं था, सिर्फ वो ट्रेन जर्नी के वजह से। और सोया नहीं था कहाँ पे? ट्रेन में। जबकि एसी ट्रेन है, उन्हें ज्यादा सोना चाहिए। आई वॉज प्लेइंग कार्ड्स विथ माई फ्रेंड, इधर उधर घूमना, इसको उसको तकलीफ देना, ऐसा नींद में से उठाना, वो सब हम कर रहे थे रात को ट्रेन में। बाकी तो आइडिया नहीं था। देन वी रीच्ड कोलकाता। I clearly remember the first time I saw tram, what they call. मेरे लिए bus running on railways. हाँ मेरे लिए it was a railway। यार रेलवे कैसे क्या रास्ते पे चल रहा है और उसके आजू बाजू बाकी ट्रैफिक भी चल रहा है, वहाँ पे आई फील लाइक ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट। अपन ने मतलब ये अपन कहीं पे तो भी आ गए अलग। And I clearly remember Howrah Bridge, कोलकाता का famous. Was it cold at that time or because No. me being from Nagpur? कोलकाता was hot क्योंकि ये समर हॉलीडेज वाला ट्रिप था, तो कोलकाता was hot। और हावड़ा ब्रिज मैंने जब पहली बार देखा, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाया। एंड आई वाज सो नाइव। मुझे क्या लगा जब हमने साइड से देखा हो पहले, ऐसा ब्रिज है और हम ऐसे जा रहे थे, बहुत बड़ा था। पहली बात तो इतना बड़ा मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं था। और मुझे क्या लगा पता है, अगर इफ़ यू कुड इमेजिन वो ऐसा है, ठीक है, तो मुझे क्या लगा कि सारी गाड़ी ऊपर जाती है, ऐसा सीधा जाता है। मुझे लगा ब्रिज मतलब वैसे ही होता है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसी ऊपर गाड़ी जाएगी क्या। बट व्हेन वी एंटर्ड तब समझा कि ये तो स्ट्रक्चर है, वो ब्रिज तो सीधा ही है। So I was that young and that naive, and it was completely foreign experience, completely different experience for me. Do you like the fish? Fish, fish. So I was vegetarian. Okay. मुझे लाइफ में कभी पता नहीं था कि लोग फिश खाते हैं, और मुझे उस दिन वो सीधा देखने मिला था। वो एक अंकल ने फिश करी ऑर्डर किया था, अक्का फिश आया था प्लेट में, एंड आई वाज लाइक ओ ये क्या है, आप फिश खाने के लिए मंगाए हो ऐसा। देन
आफ्टर कोलकाता वी वेंट टू जलपाईगुड़ी. जलपाईगुड़ी के बाद थोड़ा सा वेदर अच्छा हो गया एंड फ्रॉम जलपाईगुड़ी देयर वर 2 सुमोज एंड 1 वैन. वहाँ से पूरा रोड ट्रिप था. तो वी वेंट टू एक्चुअल सिक्किम, गंगटोक एंड दार्जिलिंग एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. मेरे लिए हर चीज़ ओवरवेलमिंग थी और आई रियली मिस दैट नाइविटी जो वो अभी नहीं आएगी. मतलब इतना कुछ देखने के बाद बीइंग अ नाइव देयर आर पर्क्स, देयर आर एडवांटेजेस. ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो तुम, बस गो विद द फ्लो. जो सामने आ रहा है एंजॉय, सिर्फ एंजॉय 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 एंजॉय. बस तुमको टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का वरी नहीं है. सो आई रियली मिस दैट. बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ द snow for the first time in my life. We were not aware of winter gears. So you made snowballs? We made snowballs. हाँ. हमने एक दूसरे को मारा, तब रियलाइज हुआ कि ये पत्थर जैसा लगता है जो It's मूवी not में soft था. इट्स नॉट सॉफ्ट. आई डोंट नो व्हाट वी वर थिंकिंग. मूवी में जैसा देखा था ऐसा अब मारेंगे, ओ ऐसा मस्त लगेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. 5 मिनट में सबकी हालत वहाँ पे टाइट थी, जस्ट बिकॉज अवेयरनेस नहीं था. we were wearing the normal some shoe, जबकि गम बूट्स पहनने चाहिए बर्फ में. मेरे बहन के पैर पूरे जम गए थे बर्फ के वजह से, ठंडी की वजह से. मेरा एक दोस्त था, उसके भी जम गए थे. दे वर क्राइंग. मतलब क्या सोच के गए थे और क्या हुआ, ऐसा वो थोड़ा सा हुआ था. 5 मिनट में वी वर बैक इन आवर टैक्सी एंड वी वर लाइक भाई चल जल्दी, आग के पास लेके चल अभी. सो यस, माई फर्स्ट मैगी एक्सपीरियंस, मैगी इन द माउंटेन्स, वो वाला भी मुझे वहीं पे सूपी मैगी. सो फर्स्ट ट्रिप ना मेरे लिए ये एक हो गया कि मेरा एक्सपेक्टेशन सेटिंग काफ़ी ऊपर हो गया. पहला ट्रिप बहुत सही हुआ और सब कुछ अच्छा ही था. दार्जिलिंग में भी वही बहुत सुंदर. हमारा होटल ही लकड़े से बना हुआ था. दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी. कभी देखा ही नहीं था. सीमेंट का आगे भैया. हाँ, बहुत अलग. गंगटोक में व्हेन वी एंटर्ड आवर ऑफिस देयर वाज अ लॉबी, उसके बाद डायरेक्ट टेरेस. तो होटल कहाँ है? नीचे. होटल जनरली कहाँ रहता है मुझे पता ही नहीं था. होटल रहता है ऊपर. मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि होटल नीचे रहेगा. कार पार्किंग कहाँ है? तो ऊपर. हम रहते कहाँ है? नीचे. पर अपने यहाँ फ्लैट्स में तो ऊपर टेरेस रहता है, पार्किंग इज नीचे, लॉबी इज. Yeah, because I think because of the gradual slope यस that terrain has. बहुत बार हमें कंफ्यूजन भी हुआ. जाना मतलब होटल के बाहर निकलना है तो हमने आइडियली जाना चाहिए था ऊपर, पर हम जा रहे थे नीचे. टेक्निकली हमने ऊपर जाना चाहिए था, हम गलती से नीचे चले जाते. Actually सुनने को बहुत funny लगता है, but when you experience for the first time, यस, that's when it hits कि हाँ. दुनिया बहुत अलग है. दुनिया बहुत अलग है. दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी हम देखते आए हैं, बेसिकली वो चीज़. और yes, that is how my first experience was. What Hmm. about you? Oh, mine was totally opposite. Huh? I did not went to mountains. Like Okay. the first time I went to mountains, I was directly in Ladakh, and this was in 2017. But I remember my first trip. I call them like the trip which we did. Now we call them Safarchan. Okay. Safarchan is basically apple, but Safarchan. So we do Oh. touristy. Okay. So we did all the touristy stuff back then. हाँ. Going to all the hot spots, just covering that, Yeah. trying to Being eat. on schedule. Yeah, इसके being बाद on ये, schedule. इसके बाद ये, हाँ. Yeah, and like actually, mom and dad made schedule. We were just following Yeah. where they were going. We knew nothing. And that trip was in Kerala. तो केरला की जो भाषा है मलयालम, वो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बातचीत चल रही है. बस का नाम भी वो पढ़ना नहीं जमता था. It's like ना तो हिंदी जैसा दिख रहा है, ना इंग्लिश, ना कुछ जैसा, समझ में नहीं आ रहा है. Apart from all of this stuff, like I really enjoyed one sunset part over there. I feel because I just have the memories of that going on a ferry, reaching at that point. There was this statue. I don't remember the name of the statue. It is right somewhere in the center. You take a ferry, go to the statue, and then you can see sunrise and sunset from the same spot. So we were there in the morning, and then we were there at the same beach in the evening to see sunset. Nothing much to learn from that trip, I guess, because as I said, did most of the touristy stuff. The actual travel part came much later into my life when I had a bit of money, I had a bit of exposure to go to outside cities and meet other travelers who have been to
like who have done some really cool stuff and adventures. So yeah, like that was my first trip. When did you got to know about the essence of traveling? I mean, traveling is not just going from one place to another, but it is way more deeper than this. ये तुम्हें कब पता चला? Do you remember the first time? Yes. We were 4 guys. We had rented 2 Royal Enfields from Okay. Delhi. From Delhi. Yeah. Okay. So it was like I just had passed my graduation. How or old were you at that time? 20. 20. Okay. I had just finished my graduation from Pune. मेरे जो दोस्त लोग थे वो सारे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वाले थे तो they were quite elder to me. Like I had a gap of 4-5 years between me and them. So these guys had money and had experience of travel also. So they had decided to go to Ladakh. It was in the month of August they had planned, and they told me in the month of March, I guess. So उन्होंने मेरे को क्या बोला कि 2 महीने की जॉब करनी है, 15-15 हज़ार सैलरी 2 महीने कमाने हैं, 30,000 रुपये जमाने हैं, हाँ. अपन वहाँ से बाइक उठाएंगे, Wow. बाइक से ऊपर जाएंगे. Sounds like a solid plan. But I'll tell you, like, it wasn't even liquid, it was gaseous plan. Oh my God. Because I had such tragedies in it. But eventually one of those tragedies kind of thing made me realize, oh no, I want to do this. I want to do this more of this. So won't go into the Ladakh story properly, but I'll tell you this one particularly. Okay, so I had EMS as soon as I crossed Lama Yuru. Okay. So we took the Srinagar wala route. After Lama Yuru, we reached Leh. We had 3 days of proper rest in Leh, but still my body wasn't that acclimatized. We were supposed to go to Nopra, but we did not. We somehow went directly to Pangong Leh, and that was a disaster for me. Like I got good photos and everything, but going to that place kicked my AMS more, and I just could not enjoy that trip. But I was riding the motorcycle continuously because I felt I was far experienced in riding motorcycle, even though I was 4-5 years younger than the other guys. So I was riding the classic 350. It was Electra. Sorry, it was Electra 350. Nice. So we were just coming back from what is this place here? I forgot. Merak. So just after Pangong, while you go back towards Leh, there's this village known as Merak. So over there, a front headlight of the motorcycle stopped working. Okay. And we left too late because I was sick the previous day, and our motorcycle headlight wasn't working at all. Engine was running, but then we just couldn't see. It was pitch dark. Unfortunately, I'm saying this because we looked up at the sky and it was all clear. Like you could see the stars, and I didn't know about the Milky Way stuff back then, but I saw up and it was all clear. But the problem was I couldn't see what's happening around me. And I could hear some water flowing somewhere from my right or left side. Oh. I couldn't figure out. And I was worried about it. And on top of that, I was nothing was working. From behind us, there was this Italian lady, a 55-year-old lady at that time. Oh. She was traveling over there and On motorcycle? on motorcycle she was. Oh. She stopped by, she checked for us, what's happening, if I'm okay. She had good light, she had fog lamps on her motorcycle. So she was like, I'll guide you to XYZ point, and then from there, maybe most probably because she wanted to stay, she didn't want to ride a lot because it was already pitch dark, and it's not at all ideal because the wind started blowing like anything, so not at all ideal. And you cannot get help at night. At night, yeah. वो तो luckily तुम्हें मिल गया हमको. हाँ, Yes, yes. हाँ. But that's what I found the best thing about travel. When you are so low and then suddenly out of anything while traveling, some miraculous thing happens to you. Those essence, those happiness which you get, Yes. and the stories which I'm able to tell you now, it was just because it started over there. And after that, I realized that my company wasn't good for that particular road trip, but my idea to do that road trip wasn't bad. Okay. Like I wanted to do this more and more times, and I don't have any count, but I've done it many times after that. It was just like 6-7 months ago. I did a solo road trip from Leh to Hanle. I just did that patch because I had a very short amount of time in my hand. But yeah, I rode for 1800 kilometers, did that patch, and happily came back. Like after that incident in 2018,
I wanted to travel more and I wanted to put myself in discomfort to get off the comfortable life which is happening around us in the city. Yeah. So when you were a kid, was there any particular content that you used to consume related to travel? ऐसा कुछ Oh बचपन में yeah. कुछ I या used to फिर see Discovery, and Man vs Wild was one of my favorite thing which I saw, and I think I drew a lot of the habits and traits from it, oh because as I said, discomfort is the thing which I seek when I travel. Because whenever you go to on a trek, like mentally, it's not at all discomfort. It's you're in a comfortable zone, yeah, but physically, it is it's discomfort. all discomfort. Same for me in motorcycling. Physically you are not comfortable, but mentally कुछ नहीं है, सामने रास्ता है, देखना है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है, राइड एंजॉय करना है. Yeah. That's it. Yeah, by the way, like how this motorcycling travel came into your life? So I don't know where exactly I got inspired, but पता था कि बाइक तो लेना ही है. फिर बाइक लेना है तो बाइक के साथ कुछ करना है. स्टंटिंग ट्राई किया. आई ट्राइड स्टंटिंग, एक दो बर्नआउट स्टार्टिंग में, नया नया बाइक व्हील्स ट्राई किए. फिर मुझे पसंद नहीं आया कि गाड़ी अपनी जो ख़राब हो रही है, वो कॉन्सेप्ट मुझे पसंद नहीं आया. तो ठीक है, रेसिंग करना चाह रहा था मैं, बट कुछ था नहीं, करियर या ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं था रेसिंग में. सो देन आई गॉट टू नो अबाउट टूरिंग ऑन मोटरसाइकिल. सो यस, वैसे लोगों को मैं मिलना चाहता था. काफ़ी लेट मिला मैं. जो प्रॉपर मोटरसाइकिलिस्ट लोग जो थे वो मैं, आई मस्ट बी समवेयर अराउंड 21-22 व्हेन आई गॉट टू नो एक्चुअली मोटरसाइकिलिंग क्या होता है. तब मैं इंट्रोड्यूस हुआ ये सब कंसेप्ट से. पहले आई यूज टू यूज़ माई बाइक जस्ट फॉर द कम्यूट. कॉलेज में जाना है, कॉलेज से घर जाना है और कुछ काम है, तो मैं मतलब दूध भी लाना है तो मैं बाइक से ही जाता था. पर थैली लटकाएंगे, बाइक से जाएंगे, तो वो एक था. बट ट्रैवलिंग, मोटरसाइकिलिंग ये जो है, ये कॉन्सेप्ट मैं जब पुणे में रहता था, तब आई गेस आई डिड माई फर्स्ट राइड टू लवासा. Okay. सोचेंगे पुणे टू Yeah, लवासा बैक. तब मैंने कुछ लोग देखे थे, राइडिंग गियर्स, हेलमेट्स, ग्लव्स पूरा पहन के. 3 राइडर्स थे, मुझे आज भी याद है. तीनों ब्लू कलर की बाइक्स थी. एक 220 थी ब्लू, जो कि बहुत रेयर है. Yeah. R15 थी एक, और एक फेजर थी, FZ15 Yamaha फेजर. Yeah. तीनों ब्लू, और वो जा रहे हैं. बोला ये दिस इज द थिंग विच आई वांट टू डू. एंड दैट इज़ हाउ ग्रेजुअली, धीरे धीरे मैं उस टाइप के लोगों के साथ कनेक्ट करता गया और राइडिंग में आते गया. दैट इज़ हाउ इट वाज फॉर मी. Apart from that, yes, what you were saying कि Man vs Wild, even I used to I used to enjoy Man vs Wild, but मुझे कभी उससे ऐसे, मतलब it wasn't aspiring for me. मैंने कभी खुद को मैन वर्सेस वाइल्ड ये सीरीज में तो नहीं देखा था, बट देयर वाज अ चैनल बाय डिस्कवरी, ट्रैवल एंड लिविंग चैनल. बिफोर TLC इट वाज प्रॉपर ट्रैवल एंड लिविंग चैनल, ऐसा लिखा हुआ रहता था. वो एक चैनल था, एंड वो आई यूज टू एंजॉय. एंड वहाँ पे मैं खुद को देखता था कि यार क्या सही जॉब है और कैसे मुझे जाने मिलेगा. तो बेसिकली they used to cover restaurants, they used to cover beautiful beaches, mountains, सारा सुंदर सुंदर चीज़ें. होस्ट भी बहुत सुंदर रहते थे. तो मेरा कहीं ना कहीं वैसे ही जो थॉट प्रोसेस है वैसे ही शेप होते गया. आई गेस, पता नहीं, शायद आज मैं सोचता हूँ तो मुझे यही रियलाइज होता है कि मेरा कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग वहाँ से आया है, विच इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू what is in your mind. Yeah, absolutely. या फिर is completely opposite to Man vs Wild. Apart from that, when I went to the Sikkim with my family, I was really naive. I was, मतलब क्या बोलूँ, इतना सुंदर एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैं जब वापस आया तब आई यूज्ड टू क्राई व्हेन आई यूज्ड टू वॉच द फोटोज, या फिर जो मैंने सॉन्ग्स वहाँ पे सुने थे वो अगर मेरे घर पे अगर कभी प्ले हो जाता है या कहीं मैं सुन लेता हूँ तो मुझे वो यादें आती थी. एंड आई लिटरली यूज्ड टू क्राई कि यार मुझे फिर से जाना है. बट आई वाज सो यंग कि आई कुडंट मेक द डिसीजन. कि डिसीजंस अपने हाथ में नहीं रहते ना वो टाइम पे. वो तो बहुत
टाइम लगा, बहुत सालों बाद, फिर देन बहुत सालों बाद मैं वापस आया ट्रैवलिंग में और वो सब, बट या दैट इज इट।